मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा थाना क्षेत्र स्थित खारी का लांबा गांव पहुंचेंगे। यहां वे ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल में संवाद करेंगे और क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक सागर राणा और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने खारी का लांबा गांव का दौरा कर हेलीपैड, चौपाल स्थल और रात्रि विश्राम स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी संजय गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचेंगे। वे बालाजी मंदिर में दर्शन और बावड़ी पर पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। अगले दिन सुबह भ्रमण, हनुमान मंदिर में पाठ तथा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भी पधार रहे हैं और वो आकर रात्रि चौपाल भीलवाड़ा में करेंगे। ये हमारे भीलवाड़ा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को, संगठन के लोगों को 5 से 7 दिन रात्रि चौपाल करने के लिए आग्रह किया। उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी का अनेक जिलों में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम हुआ है। हम भीलवाड़ा वाले अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि भी भीलवाड़ा के में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम उन्होंने दिया है और कल से ही पूरा प्रशासन और पार्टी के लोग इसमें लगे हुए हैं कि उनका कार्यक्रम बहुत भव्य हो, अच्छा हो, जिस प्रकार से आम जन से उनका कनेक्टिविटी हो सके, इसकी पूरी रचना की जा रही है। ये एक रूटीन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि भी आम जन के बीच हम जाएं, ताकि वो आएंगे तो प्रशासन के लोग भी जनता के बीच रहे। इसको लेकर ये रूटीन कार्यक्रम। भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र में बेटी की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब विवाह स्थल को लेकर हुए विवाद में दुल्हन के पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। घटना लक्ष्मणगढ़ कंजर कॉलोनी की है, जहां 8 जून को बेटी की शादी होनी थी और घर में संगीत समारोह चल रहा था। बागोर थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि 45 वर्षीय विनोद कंजर अपनी पुत्री का विवाह आमली कंजर कॉलोनी में आयोजित करना चाहता था, जबकि उसका भतीजा कमलेश और कुछ अन्य लोग शादी लक्ष्मणगढ़ कंजर कॉलोनी में कराने पर अड़े थे। बुधवार रात डीजे कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने विनोद पर कुल्हाड़ी व लकड़ियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर मांडल पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी और बागोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 संदिग्धों को डिटेन किया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की जांच जारी है। रात्रि के 11 बजे इतला मिली थी कि कंजर कॉलोनी, लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हो गया है। उस इतला पे मन ऐसे तो भंवरलाल और मैं जाता के पहुंचे, तो वहाँ पारिवारिक बात को लेकर कंजर बस्ती में कंजरों की मारपीट हो गई थी। तो विनोद कंजर, सोवन कंजर 45 साल का था, उसके सिर पे चोट के अचेत अवस्था में था। उसको तुरंत हमने 108 बुला के 108 में बागोर से एमओ साहब छुट्टी होने से एमजी में भर्ती करवाया। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया और प्रकरण दर्ज हो गया है और जल्दी मुलजिमों को डिटेन कर लिया जाएगा। शादी समारोह का कोई कार्यक्रम बताया जा रहा है? हाँ, मृतक के बच्ची की शादी थी 8 तारीख को। उसी वो चाह रहे थे भाई एक बच्ची की शादी आमली कॉलोनी में होने जा रही थी। तो भतीजा कह रहा था भाई यह लक्ष्मणगढ़ में इसकी शादी की जाए। इसी बात में परिवार में ही कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर कोई लकड़ी उड़ी चोट से सिर पर लगी, इसी से घायल होकर मृत हुआ है। हाँ, बस कोशिश जल्दी शीघ्र कर लिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा वन विभाग की ओर से गुरुवार सुबह स्मृति वन से हरणी महादेव नर्सरी तक रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ को भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल और उप वन संरक्षक मरिया शाइन ए ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, वन विभाग के रेंजर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्मिक, स्काउट गाइड की बालिकाएं, जिंदलसा समूह के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही कपड़े के थैले वितरित किए गए और स्मृति वन में पौधारोपण किया गया। उप वन संरक्षक मरिया शाइन ए ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। वहीं प्रशांत मेवाड़ा ने इसे जन जागरण का प्रभावी अभियान बताते हुए प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। पर्यावरण दिवस सेलिब्रेशन के रूप में आज वन विभाग, पर्यावरण विभाग के साथ हमने हरणी नर्सरी से
1 किलोमीटर का रन फॉर एनवायरनमेंट का एक रैली अवेयरनेस रैली किया हुआ। इसमें भीलवाड़ा जिला के जिला बीजेपी अध्यक्ष और आमजन सब पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पर्यावरण की इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे पौधरोपण करना, प्लास्टिक यूज को कम करना, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करना आदि महत्वपूर्ण चीज़ के इम्पोर्टेंस को लोगों के रूप में अवेयरनेस करते हुए हम इस रैली को आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संविदा नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के आदेश पर करीब 48 कर्मचारियों को बिना उचित कारण कार्य से हटा दिया गया, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। संविदा नर्सिंग कर्मी लखन राव ने बताया कि हटाए गए कर्मचारी एनआईसीयू, नीको, पीआईसीयू, पिकू, इमरजेंसी सहित अन्य संवेदनशील वार्डों में सेवाएं दे रहे थे। उनका कहना है कि कम मानदेय पर लंबे समय से कार्य करने के बावजूद उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल वर्षा मैडम पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अस्पताल में कई पद खाली होने के बावजूद उन्हें हटाया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। आज 4 तारीख को, कल 3 तारीख को हुई थी। कल प्रिंसिपल मैडम के आदेश अनुसार, मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर वर्षा मैडम के आदेश अनुसार मेडिकल ऑफिस से सब्जेक्ट स्टाफ को कॉल जा रहा है कि नर्स जो प्लेसमेंट एजेंसी लगे हुए हैं कार्मिक है 48 जने, जो एनआईसीयू में, पीआईसीयू में और इमरजेंसी में और सभी जो रिस्की फैक्टर वाले वार्ड होते हैं, इमरजेंसी वार्ड सेवा होती है, उनमें ड्यूटी दे रहे हैं। सबको हटा दिया जाए। प्लेसमेंट एजेंसी लगे हुए हैं जो 48 है। अब उनसे एक ही निवेदन है कि अगर 48 को लगाया, हटाया क्यों जा रहा है? हमारी कैसी क्या गलती हो गई हमको हटाया जा रहा है? केवल अल्प मानदेय वैसे काम कर रहे हैं हम। कोई घर कैसे चला रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है। 3 से 4, कुछ को 6 महीने हो गए, किसी 3 महीने हो गए, किसी को साल भर हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया है। हम सभी कार्मिक अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। कोई शादीशुदा है, वो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके बाद में हम जैसे काम कर रहे हैं। इस भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की वर्षा मैडम इतनी तानाशाही हो गई है तो हमके ऊपर ये ऐसा अत्याचार कर रही है। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाने के बाहर बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, अपहरण और लूटपाट करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं गांधीनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शनकारी बबलू सिंह ने बताया कि ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय गजेंद्र सिंह सुबह पुलिस लाइन क्षेत्र में डिलीवरी देने गया था। इस दौरान एक दुर्घटना हो गई, जिसके बाद गजेंद्र सिंह ने माफी भी मांग ली थी। आरोप है कि इसके बावजूद एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की, बाद में अपने साथियों को बुलाकर उसका अपहरण कर लिया और घर ले जाकर फिर मारपीट की। आरोपियों ने उसका मोबाइल और वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए तथा 4,000 रुपए नकद भी छीन लिए। घायल गजेंद्र सिन्हा को गंभीर चोटें आई हैं। कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, हम सब ब्लिंकिट में काम करते हैं। ये हमारा पूरा स्टाफ है। हमारा एक बंदा गजेंद्र नाम से है जो सुबह पार्सल डिलीवरी करने जा रहा था पुलिस लाइन के अंदर। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति के गाड़ी अड़ जाने से उन्होंने उसको रोका। उन्होंने बोला भाई तूने मेरा गाड़ी अड़ा दी। तो हमारे गजेंद्र ने उसको बोला कि भाई ठीक है भैया, आपके अगर गाड़ी अड़ गई है तो मैं आपको हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी वो बंदे नहीं माने। 2-4 जने आए, उसको उठाया, जबरन उठाकर उसको अपहरण करके उसके घर पे ले गए। उसके साथ मारपीट करी और उसको इतना मारा है, उसके शरीर से खून आ रहा है, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसको मारा जो अलग। और 4,000 रुपए उसकी जेब में ब्लिंकिट के केस पैसे पड़े थे जो स्टोर पे जमा कराने थे उसके, वो भी उन्होंने निकाल लिए। भीलवाड़ा जिले की बराना ग्राम पंचायत में गुरुवार को 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन जागरण अभियान का शुभारंभ भी हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला मुख्य अतिथि रहे। आसींद रोड स्थित समारोह में सामुदायिक पशु आश्रय स्थल, आदर्श खेल स्टेडियम, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, सौर ऊर्जा पंघट, अटल ज्ञान सेवा केंद्र, खाद्यान्न भंडार भवन, सीसी सड़क निर्माण और ग्रामीण वन उपवन सहित कई विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, जल संरक्षण
और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि बराना पंचायत में पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिनसे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान NH 158 से लाल सिंह जी का खेड़ा तथा आंबा का रेला से दुधिया रोड तक डामरीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। समारोह में परमजीत सिन्हा, भंवर सिंह चारण, विष्णु कुमार पारीक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों की 45 छात्राओं ने भाग लिया। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने छात्राओं को पॉलीथीन का उपयोग बंद कर कपड़े के थैले अपनाने, पौधारोपण करने तथा वन्य जीवों, पहाड़ों, नदियों और तालाबों के संरक्षण का संकल्प दिलाया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर आकर्षक पोस्टर बनाए। कार्यक्रम में प्रिंसिपल सुनीता नानकानी, डॉक्टर ओम कुमारी चौहान, प्रतियोगिता प्रभारी अमरज्योति और CO गाइड कांता धोबी का सहयोग रहा। जूनियर वर्ग में डिम्पल तथा सीनियर वर्ग में वंशिका लखानी प्रथम रहीं। विजेताओं और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। भीलवाड़ा में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर विधायक अशोक कुमार कोठारी की खेल विकास योजना के तहत मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय खेल मैदान में महिला साइकिलिंग सिटी रेस एवं साइकिल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बालक बालिकाओं और युवा खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, रंगमंच कर्मी गोपाल आचार्य, समाज सेवी सत्यनारायण गुगर, विधायक खेल विकास योजना के संयोजक शिक्षाविद विवेक निमावत और सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश सुथार मौजूद रहे। लक्ष्मी नारायण डाड ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम है। मुख्य कोच अजीत जैन ने बताया कि शहर के 4 खेल मैदानों पर 3 से 13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2035 तक भीलवाड़ा के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया। कार्यक्रम में अभिभावकों और खिलाड़ियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।